इनको निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए, हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। कुछ दिन पहले रमेश जी मुझे मिलने आए और उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है मुझे आज सुबह आपके पास इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो मैंने पूछा कि जरूरी क्यों है, तो उन्होंने बोला कि हम साथ बैठ के मन की बात सुनेंगे, 99वां एपिसोड है, और साथ में कहा कि एक शानदार अपनी कंस्टिट्यूएंसी में एक स्पोर्ट्स इवेंट कर रहे हैं। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मैंने कल ही एक अपना जो मैंने डिस्ट्रिक्ट गोद लिया हुआ है, उत्तर प्रदेश है जहां से मैं इलेक्टेड हूं, वहां पे मैंने आर्चरी कंपटीशन दूसरी करवाई। तो मैंने कहा पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, पर ये इनके साथ मेरा रिश्ता एक बड़ा स्पेशल टाइप है, तो मेरे को इन्होंने कोई चॉइस नहीं देते। तो मैं कल रात को आ गया और आज सुबह मैं समझता हूं मेरा सौभाग्य है कि आप सबके साथ बैठकर आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की 99वां एपिसोड, और बहुत ही इंस्पिरेशनल था। हमारे नए अध्यक्ष बने हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके अध्यक्षता के दौरान भारतीय जनता पार्टी जमीन में और भी मजबूत होगी और आने वाले समय हमें और भी सफलता मिलेगी। श्री रमेश जी के अलावा विक्रम बिधूरी जी, बलबीर सिंह जी, जगमोहन जी, योगिता सिंह जी, चौधरी नेमपाल जी और भाइयों और बहनों, यहां जब मैं आया सुबह मैंने योगिता जी से पूछा, मैंने कहा ये कुछ लोग कहते हैं कि ये कबड्डी जो है एक्सक्लूसिवली मेल पुरुषों का स्पोर्ट्स है, इसे नहीं, बहनें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज नारी शक्ति की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की, उसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब हम लोग, मेरी तो थोड़ी आयु ज्यादा है, पर जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे दिल्ली में, तो लोगों को कुछ गलत फहमी थी कि अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो फिर पढ़ाई में कमजोर हो जाएंगे, और पढ़ाई में कमजोर हो जाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। ये सब पता नहीं किसने ये थियरी लाई। अभी वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ मेरी कुछ बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उनका अपना भी अनुभव यही है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं वो पढ़ाई में भी उनके जो नंबर है अच्छे आते हैं। और देखिए आज जो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के दायित्व संभालने के बाद मई 2014 के बाद जो उन्नति हो रही है यहां पे, मैं स्पोर्ट्स में जो आपको मेडल्स मिलते हैं कंपटीशन में, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात नहीं कर रहा कि आपके एशियन गेम्स में 8 में से 7 हमें पुरुषों की कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिले और महिलाओं की कैटेगरी 3 में से 2। मैं वो मेडल्स आएंगे, मेडल्स अपने आप आएंगे, क्योंकि जब बच्चे अच्छी तरह भाग लेंगे। पर मैं बात उस चीज की कर रहा हूं जो ग्राउंड लेवल पार्टिसिपेशन और कंपटीशन है, उसमें जो बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। कल ही मैं जब सोनभद्र में था, जो मेरा वो दिया हुआ क्षेत्र है, वहां पे पूरे यूपी लेवल कंपटीशन थी। यूपी के 34 जिला में से बच्चे आए और कोई 270 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से 75 महिलाएं थी, हमारी बेटियां। मेरा सिर्फ रमेश जी के साथ रमेश जी से एक ही शिकायत है, और अभी इसकी जिम्मेवारी वीरेंद्र सचदेवा जी को लेनी पड़ेगी। अगर रमेश जी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, दक्षिण दिल्ली की कंस्टिट्यूएंसी में इतना शानदार प्रोग्राम कर सकते हैं, और हमारे जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने भी क्रिकेट कंपटीशन की थी, तो मैं समझता हूं हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं एक कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूं, बाकी भी जो हमारी साथ जो है, बाकी 5 में भी ऐसी
ग्राउंड लेवल पार्टिसिपेट। आप इंटरनेशनल लेवल टेनिस टूर्नामेंट करा दें, उसके लिए हमसे ऑयल कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले लें जिमखाना क्लब में, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ग्राउंड लेवल पार्टिसिपेशन और कंपटीशन जिसमें हमारे बच्चे जो उसके अंदर रहते हैं। आपने बताया कि आधार कार्ड देख के कंपटीशन में आप भाग लेने देते हैं कि यहीं का कोई सिटीजन होना चाहिए, यहीं उनका घर होना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वीरेंद्र सचदेवा जी आए और ये सब होगा। जहां तक रमेश बिदूरी जी का ये विकास का मामला है, मेट्रो का, खैर मैं मेट्रो की तारीफ कर दूं थोड़ी सी, उसके बाद इनकी मेट्रो के बात आता हूं। देखिए, जब माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो मेट्रो के सिस्टम की शुरुआत हुई थी। बात कर रहा हूं मैं 2002 की। भाई और बहनों, आज स्थिति यह है कि दिल्ली का जो जिसको आप कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, इसी में ही करीब 250 किलोमीटर की इफेक्टिव मेट्रो लाइन रन कर रही है। 250 किलोमीटर, और ये वर्ल्ड क्लास मेट्रो है। देश भर में इस समय हमारे पास 850 किलोमीटर की मेट्रो लाइन है। ज्यादातर ये काम मोदी जी के पिछले 9 सालों में हुआ, और इस 850 किलोमीटर जो ऑपरेशनल है, उसके अलावा 1040 किलोमीटर हमारी मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस समय हम दुनिया भर में 5वें स्थान पे हैं। आने वाले कुछ महीनों में हम जापान और दक्षिण कोरिया को ओवरटेक कर लेंगे। उसके बाद हमारे ऊपर होंगे सिर्फ चीन और यूनाइटेड स्टेट्स। बट यूनाइटेड स्टेट्स में मेट्रो लाइन है 1056 किलोमीटर की, ये हम अगले साल तक पार कर लेंगे। अब मैं मेट्रो लाइन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेट्रो लाइन कनेक्टिविटी के बारे में, क्योंकि आपने कहा कि वो आपके जिले में मेट्रो लाइन कुछ हो। हमारे मित्र है केजरीवाल जी, उन्होंने सिर्फ मेट्रो लाइन में कई चीजें रोकने की कोशिश की। कहीं ग्रीन परमिशन नहीं दे, कहीं ये नहीं दे, कहीं हो नहीं दे। मैंने उनको एक बार बोला, मुझे मिलते रहते हैं आके, मैंने कहा देखिए केजरीवाल जी, ऐसा है, आप क्रेडिट लेने में तो सबसे आगे होते हैं, और जब चीज को नहीं बन रहा तो ये जो इन्होंने बताया, मैं अपने मुंह से नहीं कहता, पर बात इन्होंने जो कही सही कही। हमने कहा यार नहीं, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो हम केंद्रीय सरकार की तरफ से आपका भी शेयर देंगे।